मैया सम्मान योजना के 22वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खबर है 22वीं किस्त को लेकर। वहीं अगर सत्यापन नहीं कराया है तो पैसा बंद। जी हाँ, हर जगह भौतिक सत्यापन हो रहा है। अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा बंद हो सकता है और सत्यापन के ठीक बाद ही आपके खाते में सीधे 5,000 आएंगे। जी हाँ, अब 2 किस्त का पैसा सरकार एक साथ जारी करने वाला है। तो सब कुछ बताने वाला है इस वीडियो में। और अगर स्मार्ट योजना पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, इन दोनों किस्तों को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। अप्रैल महीना पूरा खत्म हो चुका है लेकिन अप्रैल महीने का पैसा अभी तक महिलाओं के खातों में नहीं आया। जी हाँ, अप्रैल महीने का जो पैसा है 21वीं किस्त का, वो अभी तक महिलाओं के खातों में नहीं आया है। इसके बाद मई महीने की 15 तारीख भी बीत चुकी है और मई महीने की किस्त भी अभी तक लंबित है। जी हाँ, 2 महीने का पैसा अब तक नहीं आया है। अप्रैल महीना का भी पैसा नहीं आया और मई महीने का भी पैसा नहीं आया। मतलब अभी 2 किस्त का पैसा बकाया है। एक हो गया 21वीं किस्त का और एक हो गया 22वीं किस्त का। इन दोनों का किस्तों का पैसा अभी तक सरकार ने नहीं भेजा है। ऐसे में लगातार महिलाओं के मन में एक ही सवाल है। जी हाँ, कि आखिर पैसा कब मिलेगा। महिलाएं लगातार कमेंट में पूछ रही है कि पैसा कब मिलेगा। क्या अप्रैल और मई दोनों महीनों का पैसा एक साथ आएगा या फिर किस्त रुक गई है। जी हाँ, महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही है और टेंशन में भी है कि पैसा कब आएगा, क्योंकि महिलाएं बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि सरकार अब अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि एक साथ भेजने की तैयारी में है। जी हाँ, जो सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वह ये बताता है कि सरकार एक साथ अप्रैल और मई दोनों महीनों का पैसा एक साथ भेजने की तैयारी कर रहा है, जहाँ पर 21वीं किस्त और 22वीं किस्त इन दोनों महीनों का पैसा एक साथ मिलेगा। यानी जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो जाएगा और जो पात्र लाभार्थी मानी जाएगी, उनके खाते में 5,000 तक राशि भेजी जा सकती है। जी हाँ, महिलाओं के लिए इस बार बड़ा तोहफा, क्योंकि एक साथ 5,000 मिलने वाला है और ये पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है और जो पात्र लाभार्थी मानी जाएगी, उन्हीं के खातों में एक साथ 5,000 मिलेगा। अगर आपका नाम हट गया है मैया सम्मान योजना की लिस्ट से या फिर आपने सत्यापन पूरा नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। सबसे पहले सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो महिलाएं वास्तव में पात्र है उन्हीं को योजना का लाभ मिले। जी हाँ, अब जो पैसा है मैया सम्मान योजना का वो सबको नहीं मिलने वाला है। सरकार ने अब सुनिश्चित करना चाहता है कि जो महिलाएं पात्र है, वास्तव में पात्र है, यानी जो सच में हकदार है, उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा और जो हकदार नहीं है उनको नहीं मिलेगा। और इसी कारण पूरे झारखंड में तेजी से भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, सरकार यही सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन का जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से झारखंड में चल रहा है और हर पंचायत में भौतिक सत्यापन हो रहा है। कई जिलों में पंचायत भवन में कैंप लगाया गया है। कुछ जगहों पर घर घर जाकर जांच हो रही है और पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका मिलकर ये प्रक्रिया करवा रहे हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपको पंचायत भवन जाना होगा या फिर कई जिलों में जो जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो घर घर आकर जांच कर रहे हैं। जैसे हो गया पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी सेविका, सहायक मिलकर सभी लोग ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को डर लग रहा है कि कहीं उनका नाम कट ना जाए। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं घबराई हुई है कि कहीं उनका नाम कट तो नहीं जाएगा। तो मैं साफ बता दूं, यदि आप योजना की पात्रता पूरी करती है, आपका उम्र सीमा सही है, आपके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, टैक्स देने वाला सदस्य नहीं है और पहले से
पैसा मिल रहा था तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप महिलाओं को टेंशन है कि मेरा नाम कहीं कट ना जाए, तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं, अगर आप पात्रता पूरी करती है योजना का, तो आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। जैसे आपका उम्र सही होना चाहिए, आपके परिवार में सरकारी नौकरी ना हो, कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो और पहले से पैसा मिल रहा था, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले पैसा मिल रहा था, भौतिक सत्यापन कराने के बाद भी आपको इससे पैसा मिलते रहेगा। लेकिन सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे का भुगतान सत्यापन सूची के आधार पर ही किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा, क्योंकि अब आगे का भुगतान सत्यापन सूची के आधार पर ही किया जाएगा। अब सरकार ने साफ आदेश दिया है कि जितना जल्दी हो सके सत्यापन का कार्य पूरा किया जाए, ताकि पात्र महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा सके। जी हाँ, भौतिक सत्यापन होने के बाद ही सरकार पैसा भेजने वाला है। इसलिए सरकार तेजी से भौतिक सत्यापन का प्रक्रिया कर रहा है, ताकि सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। पंचायत में कैसे हो रहा है सत्यापन? तो अब बात करते हैं कि आखिर पंचायत स्तर पर सत्यापन कैसे चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग जानकारी मिल रही है, इसलिए कन्फ्यूज़न बन रहा है। तो देखिए, कुछ पंचायतों में लाभार्थियों को पंचायत भवन बुलाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे भी जिलों के पंचायत है जहाँ पर जो मैया सम्मान योजना के लाभार्थी है उनको बुलाया जा रहा है पंचायत, और वहाँ एक विशेष शिविर यानी कैंप लगाया गया है। महिलाओं को अपने दस्तावेज लेकर जाना पड़ रहा है कई पंचायतों में। वहीं दूसरी तरफ कुछ पंचायतों में घर घर जाकर सत्यापन हो रहा है। पंचायत कर्मी या आंगनवाड़ी सेविका आपके घर आकर जानकारी ले रहे हैं और भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है? तो ज़रूरी बात यह है कि प्रक्रिया चाहे जैसी हो, आपको सत्यापन ज़रूर करना है। जी हाँ, आपके पंचायत में जैसा भी हो रहा है, आपको सत्यापन ज़रूर से ज़रूर करना है। कुछ जगहों पर प्रिंटेड फॉर्म आया है जिसमें लाभार्थी का नाम, पति का नाम, पंचायत का नाम पहले से ही लिखा हुआ है। फॉर्म भी आया है मैया सम्मान का। लेकिन कई जगहों पर ब्लैक फॉर्म दिया जा रहा है और कुछ जगहों पर सिर्फ सूची में टिक मार्क सत्यापन हो रहा है। तो यदि आपके पास नाम वाला फॉर्म नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पंचायत जाकर पूछिए कि वहाँ किस तरीके से सत्यापन हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे सत्यापन हो रहा है, क्योंकि हर पंचायत में तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, पात्र महिलाओं की पहचान करना है। जी हाँ, हर पंचायत में तरीका अलग अलग हो, लेकिन सबका जो उद्देश्य एक ही है कि जो पात्र महिला है उनको पैसा मिले और उनकी पहचान करना है। और ध्यान रखें, जो महिला सत्यापन नहीं कराएगी उसका पैसा अटक सकता है। जी हाँ, अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पैसा अटक जाएगा, क्योंकि सरकार अब जो भुगतान करने वाला है आने वाली किस्तों का, जैसे 21वीं किस्त, 22वीं किस्त और भी किस्त जो आने वाला है वह भौतिक सत्यापन के आधार पर ही किया जाएगा। तो अगर आपके भौतिक सत्यापन में कुछ भी फॉल्ट होगा तो इसका सीधा असर आपका नाम काट दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? जी हाँ, तो देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं। जी हाँ, ये दस्तावेज बहुत ज़रूरी है। जैसे हो गया आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये 5 चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। आप फिर से अच्छे से स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ये चीज़ आपको रखना है, जेरॉक्स रखना है। और कुछ जगहों पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगी जा रही है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सभी दस्तावेज की जेरॉक्स पहले से तैयार रखिए, ताकि बाद में परेशानी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा काम बिल्कुल मुफ्त है। यदि कोई व्यक्ति पैसा मांग करता है तो तुरंत शिकायत कीजिए। जी हाँ, ये काम बिल्कुल फ्री हो रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि सत्यापन निःशुल्क होगा, किसका नाम कट सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, किन महिलाओं का नाम कट सकता है। तो देखिए, सरकार अब योजना में फर्जी लाभार्थी को हटाने की तैयारी में है। जी हाँ, जो भी फर्जी तरीके से लाभ ले रही थी, तो उन महिलाओं को हटाने के लिए सरकार तैयार है। यदि किसी परिवार में सरकारी नौकरी वाला सदस्य हो तो उनका नाम कटेगा।
यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो यानी इनकम टैक्स देता हो तो उनका नाम कटेगा। यदि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो यानी वो सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो फिर भी उनका नाम कटेगा। तो ऐसे मामलों में जांच के बाद नाम हटाया जाएगा। इसके अलावा यदि दस्तावेज गलत पाए जाते हैं या लाभार्थी की जानकारी गलत मिलती है तो समस्या हो सकती है। जी हाँ, आपका दस्तावेज बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, सब सही होना चाहिए। अगर पाया जाता है तो आपको समस्या हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी महिलाओं को कहूँगा कि सही जानकारी दीजिए। गलत जानकारी देने से आगे चलकर पैसा वापस मांगा जा सकता है। तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस बयान की जिसने योजना को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल किए बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। इस बयान के बाद साफ हो गया है कि सरकार फिलहाल योजना बंद करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल पात्र महिलाओं तक सही लाभ पहुंचने पर फोकस है। मतलब योजना बंद नहीं होने वाला है, योजना चलते रहेगा। इसलिए सत्यापन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो अब बात करते हैं राशन कार्ड जांच सामने आए बड़े घोटालों की। तो जांच में ये पता चला है कि कई ऐसे लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है यानी जो हकदार है। रांची में जांच के दौरान बड़ी संख्या में आयकर दाता, जीएसटी होल्डर और कंपनियों के मालिक राशन कार्ड धारक पाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा घोटाला है। यानी गरीबों के हक को राशन अमीर लोग उठा रहे हैं। अब सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। पूरे झारखंड में राशन कार्ड की जांच चल रही है। यदि परिवार में सरकारी नौकरी वाला सदस्य हो, यदि परिवार टैक्स देता हो, यदि परिवार के पास बड़ी गाड़ी या मजबूत आर्थिक स्थिति हो तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है। और सिर्फ कार्ड रद्द नहीं होगा जब तक मिला राशन का पैसा वसूल नहीं किया जा सकता। तो राशन कार्ड सरेंडर करना चाहिए या नहीं? तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यदि पात्रता पूरी नहीं होती है तो क्या राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए? तो देखिए सरकार ने खुद सरेंडर का ऑप्शन दिया है। यदि आपको लगता है कि आप पात्र नहीं हैं तो समय रहते राशन कार्ड सरेंडर कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि जांच में पकड़े जाने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई दोनों हो सकती है। और आने वाले समय में जांच और तेज होने वाला है। तो अब बात करते हैं कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल में बड़ी समस्या की। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं शिकायत कर रही है कि सेमेस्टर 7 का ऑप्शन पोर्टल नहीं आ रहा है। तो ये समस्या क्यों आ रही है? तो पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था यानी 6 सेमेस्टर, लेकिन अब 4 साल हो चुका है यानी 8 सेमेस्टर। पोर्टल अभी भी पुराने सिस्टम के हिसाब से सेट है। इसी कारण 7वीं और 8वीं सेमेस्टर वाले छात्रों को आवेदन में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा है कि राज्य स्तर पर मामला और जल्द समाधान होगा, इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप मैया सम्मान योजना की पात्र लाभार्थी हो तो सत्यापन जरूर करवाइए। दस्तावेज तैयार रखिए, पंचायत में जानकारी लेते रहिए, किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। और याद रखिए आगे का भुगतान सत्यापन के आधार पर ही किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। तो अगर आप मैया सम्मान योजना या फिर कोई और योजना का सही और सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो स्मार्ट योजना को जल्द सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।